हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनाली। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो हम देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 330, 342 के अनुसार भारत के ST, SC, OBC, इसमें बोला गया था कि भारत के जो ST, SC और OBC के लोग ये हिंदू नहीं है। अभी हिंदू नहीं है तो क्या है ये? तो कहा गया था कि ये हिंदू ना होकर यह क्या है, भारत के मूल निवासी है। यह प्रमाणित कर दिया गया था। उसके बाद भारत के संविधान में अनुच्छेद 340, 341, 343 और 25 से लेकर 30 में यह पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक वर्ग के लोग लिखे गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 330, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में किया जाता है? तो हम पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार जो ये द्वीप समूह है, ये लगभग कितना 572 बड़े छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें कि सिर्फ कुछ ही द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। तो कहाँ पर है ये? तो कोलकाता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो हम देखेंगे कि भारत में दक्षिण पश्चिम तट जो 200 से 400 किलोमीटर दूर एक लक्षद्वीप सागर में स्थित जहाँ पर द्वीप समूह है। पहले इसे क्या कहा जाता था? लक्का द्वीप, मिनिकॉय, अमीनी दीवी द्वीप के नाम से जाना जाता था। और जो लक्षद्वीप है वो केंद्र शासित प्रदेश, जिसे कि द्वीप समूह का भारत एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इसके साथ साथ प्रदेश होने के साथ साथ इसे क्या कहा गया? एक जिला भी कहा गया है। हम देखेंगे अब ये कहाँ पर है। तो ये कहाँ है? इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। केरल हाई कोर्ट, केरल लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। का हाई कोर्ट है ये? केरल हाई कोर्ट, लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, केरल हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट में के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो हम देखेंगे कि फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस के को मिलाकर कितने जज है? तो चीफ जस्टिस को मिलाकर 31 जज है। संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। किसे दिया गया है? संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो जज बदल सकता है वो कौन बदल सकता है? तो कानून और संसद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कानून और संसद। क्वेश्चन नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय की कम से कम कितनी वर्ष तक कार्य करना चाहिए? अब उसे उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य? पहले तो ये चीज़ें होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, वो किसी लाभ पद पर ना हो, वो पागल दिवालिया घोषित ना किया गया हो, और पहली बात तो कि वो न्यायालय में पहले से कार्य करता हो। तो पहले से कार्य कितने वर्ष तक करना होना चाहिए? तो कम से कम 20 वर्ष तो होना ज़रूरी है। इसलिए इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली को एनसीईआरटी क्या है? राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो हम देखें कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली के श्री अरबिंदो मार्ग में स्थित है। अब भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 27 जुलाई 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना की वकालत कर दी। मतलब उसके बारे में अप्लाई कर दिया गया था। कब किया था? 1961 में। इसके चलते यह 1992 को इसकी स्थापना की गई। 61 में अप्लाई किया था, पर इसकी स्थापना कब की गई? 1992 में। इसके बाद इसका 69वां संशोधन में इसका वर्णन किया गया। कब किया गया? तो 1991 में इसका संशोधन किया गया, 69वें संशोधन में। इसके बाद दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश का इसको दर्जा 1991 में
दिया गया और एनसीईआरटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण कर दी गई। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 69वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में 3 स्तरीय पंचायत की प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों को है? जनसंख्या पंचायत की प्रणाली, पंचायत तो छोटी होती है, उसके अंतर्गत क्या आएंगे? ग्राम पंचायत आएंगे, पंचायत समिति, बहुत से बहुत जिला पंचायत। इससे ज़्यादा तो कुछ आ नहीं सकता है। तो हम देखेंगे कि 3 स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी कितनी है? 20 लाख से ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? हम देखेंगे अब संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है, मतलब राज्यों के बारे में जो सावधान है बताया गया है, प्रावधान है, तो वो कौन से भाग में? तो 6वें भाग में है। राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राज्यों में ही होती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के संदर्भ में कार्य करता है, मतलब कि तो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्य करता है, इसलिए इसे कौन हटा सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति ही राज्यपाल को हटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुसूचित में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधन किया गया था? पहली सूची में कौन सी? पहली सूची में। अब देखेंगे पहली, इसका राइट आंसर पहली सूची क्या है, इसमें क्या दिया गया था? तो हम देखेंगे कि पहली अनुसूची में भारतीय संघ के घटकों, जो घटक है, घटक मतलब राज्य, कितने राज्य हैं? 29 राज्य और 7 शासित प्रदेश हैं, इनका उल्लेख किया गया है इसके अंदर। इसलिए जो अब सबसे पहली तो इम्पोर्टेंट चीज़ें यही है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे पहले तो यही आनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पहली अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पहली अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 10वां, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? अब देखेंगे, न्यायालय का जो तात्पर्य होता है, इसका मतलब होता है सामान्य भाषा में उस स्थान से जहाँ पर न्याय प्रशासन कार्य करता है, जहाँ पे प्रशासन न्याय के द्वारा कार्य किए जाते हैं। इस दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है? बोलचाल की भाषा में कहे तो इसे कचहरी, कोर्ट कचहरी भी कहते हैं, जिसमें वास्तविक न्यायालय के जो वास्तविक में जो न्यायाधिकार होते हैं उसके द्वारा कार्य किया जाता है, मतलब जहाँ पे न्याय के तहत वास्तविक में। सुना है तुमने, ये तो देखा ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वास्तविक न्यायाधिकार। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।